ये तो पहली बार देखा होगा कि रात के अंधेरे में किसी देश की सेना जाती है और दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ जो गिरफ्तार करके वापस अमेरिका की सरजमी पर ले आती है। आज के वर्तमान वैश्विक ऑर्डर में यही लगता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है, और उस कंडीशन में आज सैन्य शक्ति सब कुछ बन चुकी है। यूएन गौण है, यूएन चार्टर भी गौण है, और प्रासंगिकता खोता यूनाइटेड नेशन आपके सामने है। चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो, चाहे चीन ताइवान को धमकी दे रहा हो, चाहे अब जो सबको पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका भी उसी जो वो काम को कर रहा है, तो आप लोग ये देख सकते हो। इसके पीछे के कारण क्या है, सारी बातें क्या है, वो हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें जानकारी भी चाहिए और एग्जाम में प्रश्न भी चाहिए, और राजस्थान के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी सही करना है। तो मैं आपको पिछले एक साल में जितने भी आपके ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व के बारे में बात करें, चाहे मिडनाइट हैमर के बारे में बात करें, राइजिंग लॉयन, टू प्रॉमिस, उसके अलावा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ रफ राइडर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो पूरी दुनिया ने देखा, तो हम सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पीछे के कारण जरूर जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो मदुरो जो हैं उनके बारे में, निकोलस मादुरो के बारे में ये चीज़ जरूर समझ लेना कि वह राष्ट्रपति हैं। अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें जरूर पूरे पश्चिमी आपका देश है, चाहे यूरोपीय देश है, सब ने कहा था कि ये ट्रांसपेरेंसी से जो है वो नहीं हुए हैं जो भी चुनाव हुए हैं। लेकिन मेन जड़ क्या है, मेन जड़ अमेरिका का कहना है कि हमारा युद्ध ड्रग्स के खिलाफ है, क्योंकि आपके मादुरो जो है वो ड्रग्स के जो है वो दोस्तों जो अपराधी हैं, और वो ड्रग टेररिज्म जो है वो दोस्तों जो क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या कहा कि ये तानाशाह है, और ये तानाशाह इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। भाई साहब, तानाशाह तो किम जोंग भी है, उत्तर कोरिया में बैठा है। आप थोड़ा सा अगर प्रयास करो तो उधर भी जाके देख लो एक बार। मतलब अगर ट्रंप साहब का कहना है कि तानाशाह है मादुरो, तो फिर तो बाद में एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को आप रातों रात लेकर आए हो। तो अगर आपको ये तानाशाह लगते हैं तो इस दुनिया में कई तानाशाह हैं। आसिम मुनीर भी तानाशाह ही है। भाई आज के दिन पाकिस्तान की क्या स्थिति है आप खुद देख लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुछ चलती नहीं, वहां का सेना का प्रमुख ही सब कुछ चला रहा है। तो आसिम मुनीर को उठा लो, किम जोंग को उठा लो, आपका बस चले दो। लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण है। वेनेजुएला की लोकेशन, वेनेजुएला के जो तेल के भंडार, और दोस्तों जो है वो उसकी सत्ता को पलटने का पूरा प्रयास अमेरिका का। और इस हम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को आज हम लोग पढ़ेंगे। रात के 2 बजे लगभग अमेरिका की सेना लगभग 150 लगभग जो उनके एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर जेट भी हैं, जिसमें बम वर्षक भी था, रात को 2 बजे के आसपास जाते हैं और वेनेजुएला की राजधानी कारकस को जो है वो ऑलमोस्ट पहले तो लाइट शटडाउन, पूरा का पूरा अंधेरा, बिजली की कटौती होती है। उसके बाद में वहां पर जो है वो दोस्तों उनके एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनके पास रूस का एयर डिफेंस सिस्टम था, उस एयर डिफेंस सिस्टम को जो उड़ाया जाता है। और उसके बाद में जो आपके राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो का जो मेन घर जो था, वहां पर जाके दोस्तों जो प्रहार किया जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि इसकी पूरी प्लानिंग अगस्त से चल गई थी, और अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है जो एंटी टेररिज्म के लिए काम करती है, ये फोर्स जो है वो ऐसा ही मादुरो का जो मेन घर था वैसे घर को बना के और प्रैक्टिस काफी टाइम से कर रहे थे। और ये जाते हैं और वो चारों तरफ स्टील की पूरी वॉल होती है, स्टील के पूरे वायर होते हैं, उनको तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो निकोलस मादुरो, उनकी वाइफ, दोनों के दोनों एक पैनिक रूम की तरफ भागते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं बैठे बैठे जिस तरीके से कोई लाइव शो देख रहा था ना, वैसे मैं जो है वो पूरे के पूरे जो वीडियोस देख रहा था कैमरे से, मेरे पास पूरी की पूरी सूचना आ रही थी। गजब आदमी भाई साहब, लाइव शो, घनी वेब सीरीज चल रही है, वही देख लो, दुनिया को ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद में हमारे जो है वो ट्रंप साहब ने बताया कि केवल 47 सेकंड ही बचे थे। अगर वो पैनिक रूम में चले जाते जो कंप्लीटली स्टील से बना हुआ था और उसे जो भेदना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जो है वो दोस्तों जो है वो 47 सेकंड वो बंद नहीं कर पाए। उससे पहले डेल्टा फोर्स के लोग पहुंचते हैं, इनको और इनकी वाइफ को जो है वो दोस्तों पकड़ के ले आते हैं। और जो आपकी वेनेजुएला की जो आर्मी है वो भी प्रहार करने का प्रयास करती है, गोलीबारी भी होती है, प्रयास भी किया जाता है, लेकिन ये ले आते हैं। और उसके बाद में जस्ट जो है वो
दोस्तों इन्हें कई जगह ले जाके लास्ट के अंदर न्यूयॉर्क में ले आते हैं। और आप पूरी जगह जो है आप देख रहे होंगे, पिछले मतलब आज के दिन में आपने हर जगह यही फोटो देखी होगी। ये है आपका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के पास पूरा का पूरा जो है वो सैन्य प्लान पूरा था। पॉलिटिकल प्लान हो सकता है कि अमेरिका विदेश नीति कुछ ऐसी चल रही है, रिएक्ट कर देती है, आगे क्या होना है वो नहीं पता होता, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल एजेंडा पूरा था या नहीं था। क्योंकि अब आज के दिन अमेरिका ने जो बयान दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे। भाई तुम उस जमाने में जा रहे हो क्या? उस जमाने के अंदर जिस समय उपनिवेश हुआ करते थे, तुम क्या वापस उपनिवेश वाला जमाना लाना चाहते हो कि कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना ले और उस देश को जो है वो देश बैठा बैठा चलाए? ये तो यार उस जमाने में हुआ करता था, अब थोड़ा ही पॉसिबल है। तो ये कहा है ट्रंप ने, और कहा है कि देखो वेनेजुएला जो है वो बहुत जो है वो आर्थिक रूप से तंग देश हो चुका है, इनकी इकोनॉमी नहीं संभल रही, इनके पास तेल बहुत है पर इनसे निकल नहीं रहा, हम निकालेंगे, हमारी कंपनियां निकालेगी, ट्रेड करेगी, दुनिया के देशों को भी कोई दिक्कत नहीं है, हमसे जो ट्रेड कर लेना। ठीक बात है, अपने आप संभाल लेंगे। कोई टाइम में वेनेजुएला टॉप 10 जीडीपी में भी हुआ करता था। वो बात अलग है कि फिर इनकी जो करेंसी भी डाउन हुई, तख्ते पलट भी हुए, उसके बाद में जो इनकी स्थिति खराब हुई और आज जो हालात खराब जरूर है, लेकिन जो भी है वो इनके लक्षण। लेकिन आपको किसी भी एक संप्रभु देश के अंदर जाके ऐसी कार्रवाई जो है वो थोड़ी सी जो है वो, पर आप चारों तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है धीरे धीरे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये जरूर याद रख लेना। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना इस पूरे इंसिडेंट में, अमेरिका का स्टैंड कहीं भी क्लियर नहीं है। अमेरिका कभी कह रहा है कि हम जो है वो वेनेजुएला को जो है वो फ्री करने के लिए हमने किया है, कभी अमेरिका कह रहा है कि हम वेनेजुएला के तेल उद्योग को बढ़ाने के लिए हमने किया है, कभी अमेरिका कह रहा है कि हम जो है वो दोस्तों ड्रग का जो पूरा कार्टेल चलता है, ड्रग का जो पूरा का पूरा मामला चलता है, ये ड्रग के जो अपराधी है इसलिए हमने किया है। और कभी अमेरिका का कहना है कि ये तानाशाह है, इसलिए हमने जो है वो दोस्तों एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का ऑपरेशन किया है और एक राष्ट्रपति को उठाकर हम जो है वो ले आए हैं। ये पूरी बातें हैं। अब चर्चा करते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है। ये 3 जनवरी 2026 को होता है, अमेरिका की डेल्टा फोर्स करती है दोस्तों। याद रखना, नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व याद रखना है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी जो है वो दोस्तों जो है वो उनको गिरफ्तार करके जो है वो दोस्तों जो लाया जाता है, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके लाया जाता है। हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा और हमारे जितने इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। तो मादुरो और उसकी पत्नी जो है वो सिलिया को गिरफ्तार करके जो लाया जाता है। अब अमेरिकी अदालत में नार्को टेररिज्म जो है और मादक पदार्थों की तस्करी से लगे गंभीर अपराधों के अंदर जो सुनवाई चलेगी। ये कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई पूरी दुनिया ने देखी, वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। ऑपरेशन शुरू होते ही कारकस में सबसे पहले साइबर हमला हुआ, उसके साथ साथ जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पावर शटडाउन हुआ, उसके बाद में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। डेल्टा फोर्स गई, आवास में गई और उसके बाद में मादुरो और उसकी वाइफ को जो है वो लेकर ये आ गए। ये चीज जो आपको जरूर याद रखनी है। अब अमेरिका जो है उसके साथ साथ जो है वो वेनेजुएला का विपक्ष बड़ा राजी हो रहा था, क्योंकि वहां पे मुख्य विपक्षी लीडर है मारिया कोरिना को नोबेल पुरस्कार भी मिला था और मारिया कोरिना ने अपना नोबेल पुरस्कार जो है वो ट्रंप को समर्पित कर दिया था। उनको लग रहा था, वो राजी हो रहे थे, लेकिन ट्रंप ने खुद ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दोस्तों उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स, याद रख लेना भाई कौन बने हैं, याद रखना, हाँ उपराष्ट्रपति, वहां के वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया है, जो कि खुद एक साम्यवादी रही हैं, जिन्होंने जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से लेबर नॉर्म्स पे जो है वो पढ़ाई की हुई है। उसके साथ साथ उन्होंने वेनेजुएला के उद्योग धंधे और खास करके तेल उद्योग को अच्छा संभाला और उस उत्पादन को भी बढ़ावा दिया। अब ट्रंप को लग रहा था कि ये उनके जो वो साथ होंगे, लेकिन ये बनते ही उन्होंने बाकायदा कहा है कि आज भी हमारे राष्ट्रपति तो निकोलस मादुरो ही हैं और ये गैर कानूनी है, आपने जो किया है वो गलत है, आपने जो है वो किया है वो गलत है। ये आपका जो है वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। तो नए आपके जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है उनका नाम भी आप लोग जो है वो जरूर याद रख लेना। कहाँ कहाँ पर इन्होंने जो है वो दोस्तों, एक आपका ला कार्लोटा एयरबेस है, उसके साथ साथ कारकास पोर्ट है, आपके यहाँ तियूना क्षेत्र है, यहाँ पे कई जगह जो है बमबारी हुई, ये सारी बातें। अब दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण, मैं आप लोगों को जो है वो क्या याद करवा देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जो है वो ऑपरेशन और याद करवा देता हूं।
अमेरिका ने इससे पहले जो है वो ड्रग्स के खिलाफ पिछले साल ही एक और ऑपरेशन चलाया था, जो उनका सदर्न स्पीयर नाम से जो है एक अलग ऑपरेशन था। और ये भी मेन रूप से जो है वो दोस्तों कार्टेल ऑफ द सन्स और जो ये आपके नेटवर्क है इनको समाप्त करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। जितने भी कैरेबियन सागर और जहाँ पे जितने भी ड्रग के जो भी क्षेत्र हैं, ड्रग्स के अंदर जो भी लगे हुए हैं, उन लोगों को जो है वो दोस्तों समाप्त करने के लिए इन्होंने जो सदर्न स्पीयर भी चलाया था। अब चलते हैं स्टार्टिंग से, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस याद रखते हैं। ऑपरेशन रफ राइडर क्या था? ऑपरेशन रफ राइडर जब इजराइल और ईरान के बीच जो है वो दोस्तों युद्ध चल रहा था और इजराइल गाजा के ऊपर जब बमबारी कर रहा था, तो यमन के ऊपर आधे पार्ट पे तो यमन की सरकार का कब्जा है और यमन की राजधानी सना और पूरे पार्ट के ऊपर जो है वो हुती विद्रोहियों का जो है वो कब्जा है। हुती विद्रोही कौन है? हुती विद्रोही वहां के जो है वो दोस्तों जो ईरान समर्थित लोग हैं, ईरान के द्वारा समर्थित एक ग्रुप है जो कि हुती विद्रोही है। तो इन हुती विद्रोहियों ने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई साहब जो भी यहां से जाएगा ना, यहां से जल के रूट से जो भी अदन की खाड़ी और लाल सागर से जो भी जाएगा ना, वहां से हम ना तो कोई इजराइल का पहुंच जाने देंगे, कोई और पहुंच जाएगा तो भी हम उड़ाएंगे। भाई साहब इन्होंने आतंक मचा रखा था। ये ट्रेड के लिए खतरा, लाल सागर और अदन की खाड़ी के अंदर वाणिज्यिक जहाजों को ये टारगेट कर रहे थे। तो इस कंडीशन के अंदर है आपके यहाँ यूनाइटेड किंगडम और आपके यूएसए ने दोनों ने मिलकर, अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन रफ राइडर मार्च 2025 में ही चलाया था। इसे जरूर याद रख लेना। फिर ओमान की मध्यस्थता में इसे जो फिर बाद में जो आगे पोस्टपोन कर दिया गया और कह दिया गया, तो हुती ने भी कह दिया कि भाई अगर दोबारा इजराइल गाजा पे करेगा तो हम भी करेंगे, नहीं हम भी चुपचाप बैठे। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आपका ऑपरेशन रफ राइडर जरूर याद रख लेना। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण के अंदर आते हैं। तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो 13 जून 2025 में इजराइल ने स्टार्ट किया था और इजराइल ने जो है स्पेशली ईरान के जो भी सैन्य अड्डे थे, ईरान के ऊपर जो उन्होंने टारगेट करके पूरा का पूरा जो है वो दोस्तों ईरान के ऊपर बमबारी भी की, फाइटर जेट भी गए, सारे के सारे जो है वो ईरान के ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्होंने बमबारी की थी। वो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन सब लोगों ने देखा था, अपन जून के आसपास देख रहे थे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसने स्टार्ट किया? इजराइल वालों ने स्टार्ट किया और ईरान के ऊपर जो उन्होंने जो आक्रमण किया वो आपका ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था। अब ईरान वालों को भी कुछ करना था, ऐसा नहीं था कि ईरान वाले वापस कुछ नहीं करते। तो ईरान वालों ने जो इतनी खतरनाक खतरनाक मिसाइलें बना रखी थी इन्होंने, जो खैबर फतेह नाम से इन्होंने खतरनाक मिसाइलें, जिनके ऐसे वीडियोस भी आए थे, आप लोगों ने देखा था, मतलब उनको लॉन्च कर रहे थे तो भी वो वीडियोस आ रहे थे, याद है। तो ईरान ने राइजिंग लॉयन जो था उसके प्रतिरोध के अंदर ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड स्टार्ट किया। कौन सा स्टार्ट किया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड स्टार्ट किया और जो है वो 13 जून को जो है शाम को इन्होंने जो स्टार्ट कर दिया और कई दिनों तक ये जो चला था, रुके ही नहीं थे। ईरान वाले शाम को तैयार हो जाते थे, दिल्ली जो भेज रहे थे। और यहां आपने देखा भी होगा कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो असफल रहा। कई जगह इजराइल के अंदर जो बमबारी हुई, कई जगह रॉकेट पड़े, एयर डिफेंस सिस्टम पूर्णतः एक्यूरेसी से नहीं चल पाया। जिस तरीके से भारत का सुदर्शन चक्र S-400 आकाश तीर मिड रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम जितना अच्छा काम किया, उतना जो इजराइल वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर पाया था। और ये पेशेंस चेक कर रहे थे अमेरिका और इजराइल दोनों का। और अब जब ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच चल रही है तो अमेरिका को तो आना ही था और अमेरिका फिर आया इसके अंदर। और अमेरिका जब आया तो अमेरिका ने स्टार्ट किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जब इजराइल का राइजिंग लॉयन था और उनका ऑपरेशन टू प्रॉमिस था, जब ये बमबारी नहीं रुक रही थी तो ये बम वर्षक B-2 जो है वो बाकायदा जो है वो दोस्तों ईरान जाता है 21-22 जून। क्यों बात चालू 13 जून को हुई थी उनका राइजिंग लॉयन, फिर बाद में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 5-7 दिन से यही चल रहा था। और अब जो है वो बीच में अमेरिका को आना ही था, क्योंकि अमेरिका को सबसे मेन जो समस्या है ईरान की जो परमाणु हथियार ईरान ना बना ले। भाई ईरान के जितने भी रणनीतिक परमाणु के अंदर है उन पे हमला किया और रात को किया। तो मिडनाइट हैमर और बम वर्षक के द्वारा जो है वो दोस्तों इतने खतरनाक बम डाले गए थे कि फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ऐसे जितने भी परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र और है इन सबको जो है वो दोस्तों इन्होंने ऑलमोस्ट सल्टा ही दिया था। अमेरिका का तो यह कहना है कि हमने उनको जो है 20-30 साल पीछे ही कर दिया, अब रिसर्च करते रहो, भले हमने समेट दिया। तो ये था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। याद हुए कुछ?
थोड़े थोड़े याद हुए, याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन मिलान वाला आ सकता है। ये नई जमाने की आरपीएससी है, कल तुम लोग केवल रील और क्या बोलते हैं न्यूज में आनंद लेते रहो। थोड़ा सा करंट पढ़ लेना, और करंट के अंदर राइजिंग लोयन, फिर ईरान की तरफ से ऑपरेशन 2 प्रॉमिस, फिर बाद में बीच में आपके यहाँ जून में कौन आता है, अमेरिका, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये जी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट आप दोनों की करंट अफेयर की ये किताबें भी हैं। दोनों बुक्स आ चुकी हैं, पीएसआई की, आरएस की, ईओआरओ की, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना है तो ले आना, और मैं पढ़ाना जो है वो लगभग जो है वो चालू कर दूंगा बुधवार से, और फिर डेली इसकी क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी दिनों से बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया, उसका कारण कुछ तो करंट अफेयर की बुक्स भी थी, उसके साथ साथ मेरी जो है वो व्यक्तिगत व्यस्तता थी। लेकिन अब मैं वापस से आप सुबह की आपका जो बूस्टर डोज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से, ये आप लोगों के लिए जो हम रेगुलर रखेंगे, और प्रयास करेंगे कि आपको जो है वो केवल जो है वो मतलब ऐसी न्यूज़ देवें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उसके अंदर जीके भी और करंट अफेयर भी, और जो काम की चीज है सुबह सुबह एक आधा टॉपिक कवर कर लिया जाए। आप खुद कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आज सुबह 10 मिनट 15 मिनट में ये टॉपिक कवर कर लो तो ठीक रहे गुरुजी, आप खुद बता दिया करो। उसके अलावा हमने पहले ही जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो डिटेल में पढ़ा था, आप लोगों को पता है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने बहुत बढ़िया तरीके से पाकिस्तान का इलाज किया था। लगभग 9 ठिकानों पे हमने आतंकवाद के खिलाफ प्रहार था। हमने जो है वो दोस्तों ये जो आपका अगर हम लोग देखें जो क्राइसिस चला, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में हमने सिंधु जल संधि को जो स्थगित कर दिया, और उसके बाद में जो हमने जो हमला किया वो बहुत शानदार तरीके से जो है आतंक पर प्रहार किया। लगभग 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, उनकी भाषा में सल्टा दिया, और मकसद में हम पूरे हुए ना, पूरे हुए 6 से 7 मई को, और हमने डिटेल से पढ़ा भी था। उसके बाद में पाकिस्तान वालों ने स्टार्ट किया, पाकिस्तान वालों ने जो है वो बस हमेशा शाम को बैठ जाना, कुछ रॉकेट जो छोड़ रहे थे, उनका कोई ज़्यादा इंडिया में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा था। हमने एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा तैयार कर रखा था, हम केवल S-400 पे डिपेंड नहीं थे, हमारा आकाश तीर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था, S-400 भी कर रहा था। तो हमारा एक संयुक्त मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको पाकिस्तान भेद नहीं पाया, थक गया, और लास्ट में जाके जो है वो समझौता करवाया, ट्रंप को फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया, तब जाके जो उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम भी रखा था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, जिसका अर्थ था शीशे जैसी मजबूत दीवार। शीशे जैसी मजबूत दीवार तो देखी नहीं मैंने, पर ऑपरेशन जो है वो बुनियान अल मरसूस जो है वो आप याद रख लेना, ये पाकिस्तान का महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। सारी बातें मैंने आपको बता दी। आपकी किताबें ऑलमोस्ट इंडिया जीके की और राजस्थान जीके की सारी आ रखी है, तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। ये किताबें अगर आप पढ़ रहे हो RSPSI ERO फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आप ला सकते हो, और उसके साथ साथ करंट अफेयर की दोनों बुक्स आ गई है, जिसकी आपको मैंने डिटेल दे दी है। बैचेज में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जीके का बैच चल रहा है, आप एनरोल कर सकते हो। PSI वाले लास्ट टाइम में अपना पराक्रम दिखाना चाहें तो पराक्रम बैच जो है वो चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, पॉलिटी में भी पढ़ाई रहा हूँ, तो आ जाइए और करंट अफेयर पढ़ते हैं जल्दी। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। वापस से प्रयास करते हैं, रेगुलरिटी रखने का प्रयास वापस से करके तो देखते हैं। बीच में 10-1 दिन में खुद रेस्ट कर गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते रहेंगे, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा सारा, और धीरे धीरे वापस से रिदम पकड़ते हैं और वापस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू भाई, जय हिंद, राम राम।